हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारी छिपी हुई कहानियाँ होती हैं, पर हम बस उन्हें देखकर यूं ही अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज़ की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये देखने के लिए कि वो असल में हमें बताती क्या है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये किताब पहली नज़र में क्या लगता है? भाई ये तो सिर्फ गणित की एक किताब है, एक टेक्स्ट बुक। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखें ना, तो इसके कवर पर एक पूरी की पूरी कहानी छपी हुई है। एक कहानी जो पहचान, अधिकार और यहां तक कि अपराध से बचाव के बारे में भी है। तो सवाल यही उठता है, एक मामूली सी टेक्स्ट बुक का कवर आखिर हमें क्या-क्या बता सकता है? चलिए इस पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और इसकी परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चलिए पहली परत से ही शुरू करते हैं, सबसे बुनियादी जानकारी से, कि भाई ये किताब आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है। कवर पर नजर डालते ही सबसे ऊपर साफ साफ लिखा है सेकेंडरी स्कूल। अब ये पहली और सबसे बड़ी जानकारी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये किताब किसके लिए है। मतलब ये ना तो छोटे बच्चों के लिए है और ना ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। ये बनी है माध्यमिक शिक्षा के लिए। अच्छा, उसके ठीक नीचे मिलता है विषय का नाम, मैथमेटिक्स यानी गणित। ये हमें सीधे किताब के मकसद पर ले आता है। मतलब अब ये साफ है कि हम विज्ञान या इतिहास नहीं, बल्कि संख्याओं और समीकरणों की दुनिया में जा रहे हैं। और फिर हमें मिलती है एकदम सटीक जानकारी, कक्षा 9 के लिए। तो बस इन 3 लाइनों से ही हमें किताब का पूरा मकसद और उसके पढ़ने वाले कौन हैं, दोनों का पता चल जाता है। और आखिर में हमें पता चलता है कि इस ज्ञान के पीछे दिमाग किसका है। लेखक हैं आर.एस. अग्रवाल और वी. अग्रवाल। उनका नाम इस किताब को एक इंसानी पहचान देता है। तो ये हो गई इस किताब की बुनियादी पहचान, जो कवर पर बिल्कुल साफ साफ लिखी है। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सिर्फ एक किताब से एक आधिकारिक यानी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक कैसे बनती है। अब बात होगी उन निशानों की, उन प्रतीकों की, जो इसे विश्वसनीयता देते हैं। कवर पर 2 बहुत जरूरी लोगो हैं। एक है एनसीएफ का लोगो और दूसरा है भारतीय भवन का। ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, ये अधिकार और प्रामाणिकता की मोहर हैं, स्टैम्प्स हैं। पर इन दोनों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। देखिए, जो एनसीएफ लोगो है वो एक तरह से सरकारी मंजूरी है। वो ये पक्का करता है कि किताब का कंटेंट नेशनल करिकुलम के हिसाब से है। दूसरी तरफ भारतीय भवन का लोगो हमें बताता है कि इसे छापा और बेचा किसने है। तो एक अकादमिक अधिकार की बात करता है, तो दूसरा व्यावसायिक। अच्छा, अब तक हमने जो भी देखा वो काफी सीधा साधा था, लेकिन इस कवर पर एक ऐसी डिटेल है जो हमें पढ़ाई लिखाई से कहीं दूर सीधे सीधे अर्थशास्त्र और सुरक्षा की दुनिया में ले जाती है। तो सोचिए, किताब की पहचान हो गई, उसका अधिकार भी देख लिया, लेकिन फिर सबसे हैरान करने वाला हिस्सा क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसे शायद ज्यादातर लोग देखते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। ये रहा वो राज। नीचे कोने में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स। ये असल में एक सिक्योरिटी स्टिकर के बारे में बता रहा है, जो इस किताब को नकली यानी पायरेटेड कॉपियों से बचाने के लिए बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कीमती प्रोडक्ट भी है जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। चलिए सीधे यहीं से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ये कहता है, इस किताब की असली प्रति पर एक विशेष पतला गैर चमकदार स्टिकर होता है। तो ये हुई पहली पहचान, स्टिकर का टेक्सचर कैसा होगा। और अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आगे लिखा है, किताब को किसी भी दिशा में झुकाने पर की होल दिखाई देते हैं। ज्यादातर ताले खुलते और फिर बंद हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये तो एक होलोग्राम है। एक साधारण सी टेक्स्ट बुक पर इतनी जटिल सिक्योरिटी। तो उस मुश्किल से टेक्स्ट को अगर आसान भाषा में समझें तो कुछ ऐसा है। ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं, बल्कि एक मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें ताले हैं, की होल्स हैं, गायब होने वाला लोगो है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि नकली किताबों को बाजार से दूर रखा जा सके। तो हमने किताब की पहचान देखी, उसके अधिकार के निशान देखे और उसकी सुरक्षा के उपाय भी देख लिए। पर इन सब का मतलब क्या है? जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? असल बात यह है कि ये कवर सिर्फ एक डिजाइन से कहीं कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जो एक पूरी कहानी कह रहा है। और इस कहानी के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है पहचान, ये किसके लिए है और क्या सिखाती है। दूसरा है अधिकार, ये भरोसे के लायक क्यों है। और तीसरा सुरक्षा, ये आर्थिक धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाती है।
तो एक मामूली सी टेक्स्ट बुक का कवर हमें ये दिखाता है कि कैसे डिज़ाइन, शिक्षा और अर्थशास्त्र, ये तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर, एक ही पन्ने पर आकर मिल सकती हैं। ये सिर्फ सीखने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट भी है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई भी साधारण सी चीज़ सामने आए, तो एक पल के लिए रुकना बनता है। शायद उसमें भी कोई ऐसी ही छिपी हुई कहानी हो जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हो। सवाल यही है कि कल किस रोज़मर्रा की चीज़ को एक अलग नज़र से देखा जाएगा।